अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टोरी आज की जनरेशन से जुड़ी हुई है। जैसे कि हमारे माशरे में न्यू जनरेशन की परवरिश की जा रही है, ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। इस पे आज की हर माँ और बाप को सोचना चाहिए। हम दुनियावी तालीम तो बच्चों को ज़रूर देते हैं, बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर ज़रूर बनाते हैं, लेकिन दीनी तालीम देना हम भूल जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देते हैं। आज की जनरेशन को दुनियावी और दीनी दोनों तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज के इस फितने भरे दौर में तो बहुत ही ज़रूरी है इस्लाम सिखाना। बच्चों को इस्लाम के बारे में बताएं, उनको समझाएं, उनको सिखाएं, सहाबा की स्टोरी सुनाएं कि आज जो बोएंगे कल वही हमें काटना होगा। तो दोस्तों, आप सब ने मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी का नाम ज़रूर सुना होगा। इनको कौन नहीं जानता। अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। ये अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में इंडिया में गुजरात के शहर में पैदा हुए। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 1947 में पाकिस्तान आए और कराची में आबाद हुए, और ये ईदी फाउंडेशन के सदर भी है। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की बहुत ही ज़्यादा खिदमत की है। जो लावारिस लाशें होती है उनका कफन दफन करते थे, जो बीमार होते थे, जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती थी, जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता था, उनकी खिदमत किया करते थे। आज की हमारी स्टोरी सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या। अब्दुल सत्तार ईदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपने हज़ारों लावारिस लाशें दफनाई, कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत या उस पर सख्ती देखकर रोना आया? वो आंखें बंद करके गहरी सोच में डूब गए और कहा कि कहीं सख्ती या बिगड़ी लाश तो नहीं, लेकिन एक मर्तबा मेरे साथी एक साथ साफ सुथरी लाश लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। उसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए उजले सूट में उस लाश की शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर अब वो एक लाश थी। फिर उन्होंने कहा, हमारे पास रोज़ाना कई लाशें लाई जाती हैं, मगर ऐसी लाश को मैं गौर से देख रहा था कि मेरे साथी ने बताया, उसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा कि ये लाश उसके बंगलों के बाहर पड़ी थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुँचे तो एक गाड़ी में सवार फैमिली जो हमारी ही इंतज़ार कर रही थी, उसमें से एक नौजवान आया और जल्दबाजी करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये लाश के दफनाने का खर्चा है। फिर खुद ही बड़बड़ाया कि ये मेरे वालिद साहब हैं, इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर दफना देना। इतने में गाड़ी से आवाज़ आई, तुम्हारी तकरीर में फ़्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और कोई बात किए बगैर गाड़ी पे सवार होकर निकल गया। फिर ईदी साहब बोले, इस लाश के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर उस बदकिस्मत शख्स की तरफ देखने लगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो बाजू फैलाकर मुझसे दरख्वास्त कर रहा हो कि ईदी साहब, सारी लावारिस लाशों के वारिस आप होते हैं, मुझ बदकिस्मत के वारिस भी आप बन जाएं। मैंने फौरन फैसला किया कि लाश को गुस्ल भी मैं ही दूंगा और दफनाऊंगा भी मैं ही खुद। फिर जो ही गुस्ल देने लगा तो उस उजले जिस्म शख्स अपनी ज़िंदगी में इस कद्र मोतबर और हसास होगा कि उसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या क्या नाज नखरे न उठाए होंगे, मगर बेटे के पास तो अपने वालिद को दफनाने तक का वक्त भी नहीं था। उसे कब्र में उतारने तक का भी उसके पास वक्त नहीं था। कब्र में उतारने से ज़्यादा फ़्लाइट निकल जाने की फ़िक्र थी, और यूं उस लाश को गुस्ल देते हुए मेरे आंसू छलक पड़े। फिर वो आंसू पोंछते हुए बोले, उस दिन मैं इंसानियत की डूबती नैया पर रो पड़ा। काश कि हम अपनी औलादों को ऐश व इशरत की बजाय बेहतरीन तालीम व तरबियत पर ज़्यादा ध्यान देते। पता है दोस्तों, इस लड़के ने जो किया अपने वालिद साहब के साथ, उस सब की वजह थी दीनी तालीम की कमी।
اور تربیت نہ ملنے کی وجہ سے اس نے ایسا سلوک کیا اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ آج کی جنریشن کو دینی تعلیم کی بہت ضرورت ہے تاکہ والدین کا بڑھاپا سنور جائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا، اور اب ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔